Hello students of class 9th. Firstly, I welcome to all the students of class 9th in my this video. Students, as you all know that chapter number 10 circles is going on, and in this chapter up to exercise 10.3 we have done today. Exercise 10.4 I am going to start. Exercise 10.4. In this exercise there are 6 questions. Now question number 1 I am going to start. The question number 1 is that two circles of radii 5 cm and 3 cm intersect at 2 points. दो सर्कल्स हैं, दोनों सर्कल्स की रेडियाई दे रखी हैं आपको 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर. और सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर है. देन फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड. जो दोनों सर्कल की कॉमन कॉर्ड है उसका लेंथ हमको कैलकुलेट करना है. तो ये सबसे पहले दो सेंटर ले लीजिए आप स्टूडेंट्स. P and Q are the centers of two circles and distance between them is 4 सेंटीमीटर. क्या करना है आपको, पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है 4 सेंटीमीटर की. 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है. एक पॉइंट एंड पॉइंट उसका एक सर्कल का सेंटर है और अनदर पॉइंट अनदर सर्कल का सेंटर है. नाउ टेक Q as a center and radius 3 सेंटीमीटर. ड्रॉ ए सर्कल. एक सर्कल बना दीजिए. Similarly, take P as a center and radius 5 centimeter. Draw another circle. These two circles intersect each other at 2 points A and B. Join AB. When you will join the AB, this line segment AB intersect passes through the point Q. Now what is our target? We have to calculate the distance between AB. Join PA. As we all know that in this diagram, my dear student, कि if two circles are intersect each other, then their centers lie on the perpendicular bisector of the common chord. दोनों सर्कल की कॉमन कॉर्ड है और ये सेंटर है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा. सॉल्यूशन, when two circles intersect at 2 points, then their centers lie on the perpendicular bisector of common chord. That is, what is the means? It means that एक तो AQ इक्वल टू होगा QB के एंड एंगल AQP इक्वल्स टू एंगल BQP. ये भी क्या होगा, 90 होगा. जब ये 90 और ये 90, इट मीन्स दिस इज द स्ट्रेट लाइन. This is the straight line and AQ is the radius of the smaller circle which is equals to 3 सेंटीमीटर. तो ये रेडियस कितना हो गया, 3, और ये भी कितना हो गया, 3. तो पूरी लेंथ AB क्या आ गई है. सो AB को हम लिख सकते हैं AQ प्लस QB. AQ कितना है, AQ है 3 एंड BQB कितना है, 3 है. 3 प्लस 3 6 सेंटीमीटर. सो दैट द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड इज 6 सेंटीमीटर. Hence, last line you can write कि hence length of common chord AB is 6 सेंटीमीटर. ये आंसर हुआ फर्स्ट क्वेश्चन का. With the help of scale and compass, you will draw this diagram on your fair notebook, students. Exercise 10.4. Now the question number 2 is that, question number 2, if two equal chords of a circle intersect within the circle. दो equal chords हैं जो सर्कल के अंदर intersect कर रही हैं. AB और CD दो intersect chord हैं.
ए बी एंड सी डी दो इंटरसेक्ट कॉर्ड हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं किस पॉइंट पर, ई पॉइंट पर। क्या करना है, प्रूफ करना है कि सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कॉर्ड। ये हमको प्रूफ करना है। ओ सेंटर है सर्किल का, गिवन क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज गिवन, ए बी एंड सी डी आर टू equal chords intersect within the circle at E and O is center of the circle। O क्या है सर्किल का, सेंटर है। What we have to do, हमें प्रूफ करना है पहली कॉर्ड के जो सेगमेंट हैं कौन कौन से हैं, ए ई और ई बी, वो इक्वल हैं कॉरस्पॉन्डिंग सी ई और ई डी के। टू प्रूफ, हमको प्रूफ करना है कि ए ई तो इक्वल है सी ई के एंड ई बी इक्वल है ई डी के। हमने कंस्ट्रक्शन किया माय डियर स्टूडेंट्स, सेंटर ओ से परपेंडिकुलर डाल दिए दोनों कॉर्ड्स पर और इनको ओ ई को ज्वाइन भी कर दिया। इस पॉइंट का नाम M और इस पॉइंट का नाम N। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर CD एंड ON परपेंडिकुलर AB। नाउ प्रूफ, आई एम गोइंग टू स्टार्ट प्रूफ। एज AB इक्वल्स टू सी डी, इट इज गिवन दैट AB CD के इक्वल है, तो इनका हाफ कर दीजिए, डिवाइड बोथ साइड बाय 2, तो AB अपॉन 2 इक्वल टू CD अपॉन 2 डिवाइड बाय 2। एज स्टूडेंट्स 2 से डिवाइड कर दिया हमने, तो जब सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है तो AB का हाफ हम क्या लिख सकते हैं, AB का हाफ हम AE ले सकते हैं और AB का हाफ हम AN ले सकते हैं और BN ले सकते हैं। तो AB को हम क्या लिख सकते हैं, either way we are going to solve this question in another way। as देखिए दोबारा से, as ON परपेंडिकुलर है, ON परपेंडिकुलर है AB पर, इसका मतलब परपेंडिकुलर है तो AN इक्वल्स टू BN इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। दिस इज इक्वेशन 1। सिमिलरली OM परपेंडिकुलर है CD पर, परपेंडिकुलर है तो CM इक्वल्स टू MD, CM इक्वल्स टू MD इक्वल्स टू हाफ ऑफ CD। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों किससे आए हैं, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। थ्योरम 10.3 का स्टेटमेंट आपको लिखना है। फ्रॉम 1 एंड 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2 से स्टूडेंट्स क्या होगा, BN को इक्वल ले सकते हैं DM के, बिकॉज AB इक्वल्स टू CD, तो MD इक्वल्स टू NB and AN equals to CM, AN equals to CM। this is the equation number 3rd। now we are going, firstly we are going to congruent these two triangles। इन दोनों triangles में congruency लगाने जा रहे हैं। so in triangle ONE and OME में, इन ट्रायंगल OME एंड ट्रायंगल ONE में, फर्स्ट एक तो 90 है, एंगल OME इक्वल्स टू एंगल ONE, ईच 90। सेकेंड वन OE इक्वल्स टू OE, कॉमन साइड है ये, और थर्ड OM इक्वल्स टू ON। क्यों, if two chords are equal then they are equidistant from the center। थ्योरम 10.6 का स्टेटमेंट किस थ्योरम से, बाय RHS से, ट्रायंगल OME as congruent triangle
ONE. ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, देन वी कैन से दैट व्हाट कि EN इक्वल्स टू EM. दिस इंप्लाइज EN इक्वल्स टू EM. दिस इज द इक्वेशन नंबर 4 बाय CPCT से. माय डियर स्टूडेंट्स, EN equals to EM proved just now and NB equals to MD proved in equation 3rd. दोनों को ऐड कर दीजिए. जब EN में NB ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? EB हो जाएगा. और जब EM में MD ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ED हो जाएगा. तो एडिंग कर दीजिए. ऑन एडिंग 3 and 4 कर दीजिए. EN में तो ऐड कर दीजिए NB को इक्वल्स टू, और EM में ऐड कर दीजिए किसको? MD को. दिस इंप्लाइज जब इसमें इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? EB इक्वल टू, जब इसमें इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ED. ये आपका हैंस प्रूव्ड हो गया. ऑल्सो AB इक्वल्स टू CD इट इज गिवन. कॉर्ड्स इक्वल थी, ये गिवन था कि AB एंड CD आर टू इक्वल कॉर्ड्स. दोनों कॉर्ड्स इक्वल थी. ऑल्सो AB इक्वल्स टू CD. दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. अगर हम पूरी इस डिस्टेंस में से AB में से अगर EB को माइनस कर दें तो क्या बचेगा? AE बचेगा. सिमिलरली CD में से अगर ED को माइनस कर दें तो क्या बचेगा? CE बचेगा. तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 4. माइनस कर दीजिए. AB में से तो माइनस कर दीजिए. AB में से EB इक्वल्स टू CD में से माइनस कर दीजिए ED. CD में से माइनस कर दीजिए आप AD. तो AB में से EB माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? AE. सिमिलरली CD में से अगर ED माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? CE. दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स. नाउ दोबारा बता दें इस क्वेश्चन को. इफ टू सर्किल्स आर इंटरसेक्ट, if two equal chords intersect within the circle at a point, then their corresponding segments are equal. means AE EB के इक्वल है, सॉरी AE CE के इक्वल है, और ED EB के इक्वल है. कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट शो करने थे. ये क्वेश्चन था आपका. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number next. If two equal chords of a circle intersect within the circle, same diagram है students. If two equal chords of a circle AB and CD are two equal chords intersect each other at point E, यही given है आपको, और सर्किल का सेंटर O है. Then prove, क्या करना है कि prove that the line joining the point of intersection to the center, सेंटर से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वॉट को जो लाइन ज्वाइन हो रही है, ये वाली OE जो है, वो लाइन मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड्स. कॉर्ड के साथ इक्वल एंगल बना रही है. मतलब एंगल 1 इक्वल्स टू क्या है? एंगल 2 है. ये हमें प्रूफ करना है. तो सेम क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ में करना है हमें एंगल OEN इक्वल्स टू एंगल OEM. दैट इज एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2. कंस्ट्रक्शन कर दिया. ON परपेंडिकुलर डाला AB पर और CM परपेंडिकुलर डाला. Firstly, we will prove that these two triangles are congruent. Already proved here. दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रेंसी लगाई है. फर्स्ट एक तो 90, एक वो E कॉमन है, एंड थर्ड वन OM इक्वल्स टू ON. जब दो कॉर्ड्स इक्वल होती हैं तो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं. तो OM इक्वल्स टू ON आ गया. 90 के सामने हाइपोटेनस और एक साइड RHS, राइट हाइपोटेनस साइड. कॉन्ग्रेंट रूल से बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट. व्हेन बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट देन एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बाई CPCT से. ये वेरिफिकेशन था क्वेश्चन नंबर 3 का. ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 3 था ये. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल. फर्स्टली देयर इज अ क्वेश्चन, what are concentric circles? Concentric circles are those circles which have a same center and different radii. Students, वो सर्किल्स जिनका सेम सेंटर होता है और डिफरेंट रेडियाई होता है वो कॉन्सेंट्रिक सर्किल होते हैं. तो इन्होंने कहा दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल हैं, एक ये रहा और अनदर ये रहा. एक लाइन जा रही है जो इन दोनों को
4 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे ए बी सी एंड डी, और सर्किल का सेंटर, दोनों सर्किल का सेंटर क्या है, ओ है, तब हमको क्या करना है, प्रूफ करना है ए बी इक्वल्स टू सी डी। डायग्राम दे रखा है 10.25 में। डायरेक्ट गिवन क्या है, इन गिवन व्हाट यू विल राइट, टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल विद द सेम सेंटर ओ, टू प्रूव व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट ए बी इक्वल्स टू सी डी। तो हमने कंस्ट्रक्शन किया, परपेंडिकुलर डाल दिया, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर, ओ एम परपेंडिकुलर ए डी, कंस्ट्रक्शन कर दिया हमने, क्या कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर ए डी। नाउ प्रूफ। फर्स्टली इन स्मॉलर सर्किल स्टूडेंट, इन स्मॉलर सर्किल, छोटे सर्किल में ओ एम परपेंडिकुलर है बीसी पर, ओ एम परपेंडिकुलर है बीसी पर, एज वी ऑल नो दैट अ थ्योरम 10.3, सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है, मींस बी एम किसके इक्वल आ जाएगा, सी एम के। तो दिस इंप्लाइज बी एम is equals to Cm. This is the equation number 1. You will write the statement of theorem 10.3. Similarly, in larger circle, बड़े सर्किल में OM परपेंडिकुलर है किस पर, AD पर, OM AD पर परपेंडिकुलर भी है, परपेंडिकुलर है तो सेम थ्योरम वी विल इंप्लीमेंट अगेन। क्या होगा, AB किसके इक्वल हो जाएगा, DM के इक्वल हो जाएगा, AM किसके इक्वल हो जाएगा, DM के, सेम थ्योरम से। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, दोनों को माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो AM माइनस BM इज इक्वल्स टू DM माइनस CM। AM में से BM को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, AB इक्वल्स टू DM में से CM माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, CD। ये वेरिफिकेशन हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। इन दिस वीडियो स्टूडेंट कंप्लीट अप टू दिस क्वेश्चन। थैंक यू, हैव अ गुड डे।